हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में करंट अफेयर मई 2020 का ये पार्ट दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें हम कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उनमें देखिए, भारत में पंचायती राज दिवस, क्रूड ऑयल के बारे में जानेंगे। तो और क्रूड ऑयल कितने प्रकार का होता है ये इसको भी हम देखेंगे इसमें। उसके बाद देखिए, दरबार मूव क्या चीज़ है, इसे भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जम्मू कश्मीर में दरबार मूव क्या है। तो देखिए, कोविड-19 के प्रभाव के चलते हुए इस साल जो है दरबार मूव जो है, जो मूवमेंट है वो नहीं हुई। तो इसके बारे में जानते हैं हम डिटेल में, ये है क्या चीज़। तो देखिए, दरबार मूव के तहत सभी प्रशासनिक सचिवों, नागरिक सचिवालय, राजभवन, पुलिस मुख्यालय और इससे जुड़े करीब 10,000 कर्मचारी फाइल, कंप्यूटर, फर्नीचर और अन्य सामानों को हर साल जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू मूव किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ जो है दो दो राजधानियाँ हैं जम्मू कश्मीर की। एक जिसे हम समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल जम्मू कहते हैं। तो इसका मूव जो है हर साल होता है। तो यह मूव मौसम के परिवर्तन के कारण किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि विंटर में जो है श्रीनगर में बहुत अधिक बर्फ़ गिर जाती है, जिसके कारण जो है जो विंटर में जो राजधानी है वो जम्मू जो है शिफ्ट कर दी जाती है। तो इसमें लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ठीक है, और यह जो प्रथा है जम्मू और कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा 1872 ईस्वी से में शुरू की गई थी। ठीक है, तो 1872 ईस्वी में यह जो है मूव जो है दरबार मूव शुरू किया गया था महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। तो महाराजा रणवीर सिंह जो है जम्मू कश्मीर के स्थापक राजा गुलाब सिंह के तीसरी बेटी थे। तो ग्राफिक के माध्यम से हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, श्रीनगर समर कैपिटल मई से अक्टूबर के बीच और जम्मू विंटर कैपिटल नवंबर से अप्रैल के बीच। तो आई होप कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट जो है, देखिए, भारत में पंचायती राज दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है बनाया जाता है। तो अगर हम भारत में पंचायती राज दिवस की स्थापना की बात करें तो 73वें 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को जो है भारत में पंचायती राज दिवस की स्थापना हुई थी और 24 अप्रैल सन 1993 से यह जो है लागू किया गया था। इसके लागू होते ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, जो भारत में ग्राम स्तरीय पंचायतें हैं उनकी संख्याओं की बात करें तो इसमें देखिए 2,47,166 जो है ग्राम स्तरीय पंचायत हैं। और ब्लॉक स्तरीय पंचायतों की बात करें तो 6,283 ब्लॉक स्तरीय पंचायत हैं। जिला स्तरीय पंचायतों की बात करें तो 595 जो है जिला स्तरीय पंचायत हैं। तो पंचायती राज के गठन में जो समिति का निर्माण किया गया था उसमें देखिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इस योजना का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर सन 1959 को किया था। इसके बाद इस योजना को 1959 ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है। लेकिन स्टेट की बात करें तो सबसे पहले पंचायती राज जो है आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश के नागौर जिले में। राज दिवस पर दिए जाने वाले अवार्डों की बात करें तो उसमें देखिए पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है, तो यह पंचायत के सभी 3 स्तरों के लिए सामान्य और विषयगत श्रेणियों में दिया जाता है। 3 स्तर जो हैं, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। उसके बाद देखिए दूसरा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। तो ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। ठीक है, तो यह देश भर में 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें जो है पुरस्कार दिया जाता है इसके अंतर्गत। तो चौथा देखिए बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखिए
क्रूड ऑयल और WTI क्रूड ऑयल बेंचमार्क में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है कच्चे तेलों के मूल्यों के बेंचमार्क होते हैं। जो ये कच्चे तेलों के मूल्य के बेंचमार्क हैं। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल को नॉर्थ सी से निकाला जाता है, ठीक है, अर्थात इसे समुद्र से निकाला जाता है। किसे? ब्रेंट क्रूड ऑयल को। इसका व्यापार लंदन में होता है, ठीक है। और जबकि WTI क्रूड ऑयल अमेरिका तेलों की कीमतों के लिए एक बेंचमार्क है और इसे अमेरिका की ज़मीन से निकाला जाता है, ठीक है। दुनिया भर में रोज़ करीब 925 लाख बैरल क्रूड ऑयल का खपत होती है। तो कोविड-19 के पहले की जो है सिचुएशन है। तो भारत में रोज़ाना लगभग 35 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खपत होती है। तो देखिए, जानते हैं हम पहले कि क्रूड ऑयल होता क्या है। देखिए, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अपरिष्कृत तेल को, ठीक है, अनप्योरीफाइड होता है जो तेल, क्रूड ऑयल कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, अर्थात यह एक तरह का डार्क हाइड्रोकार्बन पदार्थ है जो कि विश्व में ज़मीन और समुद्र के अंदर पाया जाता है। तो जिसे हम कह सकते हैं कि कच्चा माल कह सकते हैं, रॉ मटेरियल कह सकते हैं। तो देखिए, क्रूड ऑयल को बाहर निकालकर मशीनों के द्वारा जो है प्योरीफाई किया जाता है। उसके बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, ल्यूब्रिकेंट और वैसलीन आदि जो है प्राप्त होता है। तो ठीक है, क्रूड ऑयल को बैरन में मापा जाता है और एक बैरन में 159 लीटर तेल जो है आता है। तो देखिए, इसमें आगे देखते हैं हम ऑयल बेंचमार्क क्या होता है। तो दुनिया में दो तरह की क्रूड ऑयल निकाला जाता है, एक ज़मीन से और दूसरा समुद्र से। तो इनकी क्वालिटी भी अलग अलग अंतर होती है। तो कुछ में सल्फ़र की ज़्यादा मात्रा होती है और कुछ में कम मात्रा होती है, ठीक है। जिसमें सल्फ़र की ज़्यादा मात्रा होती है वो ज्वलनशील होते हैं। जैसे नॉर्थ सी से जो ऑयल निकाला जाता है उसमें सल्फ़र की अधिक मात्रा होती है, जबकि ज़मीन से जो ऑयल निकाला जाता है उसमें सल्फ़र की मात्रा कम होती है और वो कम ज्वलनशील होता है। तो इन सभी फैक्टर, तेल की क्वालिटी, क्वांटिटी, ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा आता है, उसको ध्यान में रखते हुए तेल का बेंचमार्क जो है प्राइस तय किया जाता है। तो इसलिए तेल का जो आयातक व्यक्ति होता है या देश होता है जो तेल खरीदता है, तो इन्हीं बेंचमार्कों के आधार पर जो है तेल खरीदता है, जिससे कि उसकी तेल जो आयात करेगा कम मात्रा में उसे उसका भुगतान करना पड़े। तो बात करें हम बेंचमार्क की, तो दुनिया भर में मुख्यतः 3 क्रूड ऑयल बेंचमार्क हैं, जिसमें देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क जो कि नॉर्थ सी से निकाला जाता है, उसके बाद WTI बेंचमार्क जो अमेरिकन कंट्रियों से निकाला जाता है, और उसके बाद दुबई और ओमान बेंचमार्क। तो इसमें देखते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क जो होता है, यह तेल जो है नॉर्वे और US के पास नॉर्थ सी से निकाला जाता है। इस तेल में सल्फ़र की मात्रा अधिक होती है और इसमें अच्छी मात्रा से डीजल बनाया जाता है। दुनिया भर में 2/3 क्रूड जो कॉन्ट्रैक्ट है इसी ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क में तय किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम WTI बेंचमार्क के। जो इस बेंचमार्क का तेल है वो अमेरिकी तेल के कुओं से निकाला जाता है और फिर इसे जो है पाइपलाइनों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अमेरिका का एक स्टेट है ओकलाहोमा में इस तेल को जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो तेल को स्टोर किया जाता है ओकलाहोमा में। तो लिखा है मैंने, अगर कहीं मिस्टेक हो रही है मुझे बोलने में तो आप देख लीजिएगा। तो इसका प्रयोग कम सल्फ़र वाली गैसोलीन और कम सल्फ़र वाला डीजल बनाने में किया जाता है। तो इसकी जो है API ग्रेविटी कम होने के कारण यह हल्का होता है और सल्फ़र कम होने की वजह से मीठा भी होता है। तो नेक्स्ट जो है बेंचमार्क उसे देखते हैं हम, दुबई और ओमान बेंचमार्क। तो अरब कंट्री से जो तेल निकाला जाता है वो दुबई और ओमान बेंचमार्क के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बेंचमार्कों का जो है रेफरेंस देकर इन्हें बेचा जाता है। तो आप इसे समझ गए होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय।